तो हमें तुम लोग परदेसी हो। फिर भी हमने गाना बनाया परदेसी परदेसी, ठीक है। तो इतना बढ़िया गाना हो तो कैसे जाएंगे भाई, क्यों? ये इसको चेंज कर दो, प्लस का निशान दबा दो वहाँ से, तो देखो उधर एक प्लस है, दबा दीजिए। हाँ दबा दीजिए, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, आ गई। तो 2-3 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। अब देखिए मैं सेल का एक चित्र बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, इतना इजी चित्र होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि सबसे हार्ड चीज जो डायग्राम्स होते हैं वो इतने इजी होते हैं, लेकिन आपको दिमाग से उसको याद करना है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखना आपको याद कैसे रहता है वो। मैं पहले बना रहा हूँ एक सांप, क्या बना रहा हूँ ये, अरे अभी ऊपर तो और जाएगा फिर यार, रुको सही तो थोड़ी देर और ठहर जा। ये देखो ये है नाग देवता, आ गए। अब अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो अगर बारिश आई तो भीग जाएंगे, तो अपने को यहाँ पर एक छाता बना देना चाहिए। ये बना दिया, बना दिया। अच्छा ये इनको भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए बेरी वेरी बनाओ यार, ऐसे थोड़ी। ये बेरी बना दी, देखो ये बेरी बना दी, ये भूख लगे तो इसको खा लेना, नाग देवता तेजाजी महाराज ये खा लेना, बोल दिया आपने। चलो अब नाग देवता ने बोला मेरे को तो सोना है, तो सोना है तो एक काम करो भाई, यहाँ पेड़ पौधे बना लेते हैं ऐसे। ये लो पेड़, ये मैंने यहाँ बना दिए भाई, इस पेड़ में जाके नींद आए जो महाराज सो जाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ नहीं करना, अपन लोगों को पहनाते हैं, आप इनको पहना दीजिए टोपी, पहना दी क्या? अब देखना अब जादू होगा, जो जादू है, नशा है, मदहोशियां हैं। ब्रेन, चित्र किसका बना? सबसे हार्ड, मतलब किसी को बोलते ब्रेन का चित्र बना, क्या नहीं क्या भाई, कितना इजी है, देखा आपने, कुछ नहीं किया, तेजा जी ने बनवा दिया। इसलिए देवी देवताओं को क्या करना चाहिए, पूजना चाहिए, ठीक है। तो तेजा जी महाराज जैसे आपने ब्रेन का चित्र बनवाया है और याद करवाया है, वैसे सारे चित्र याद कराइएगा, ठीक है। अब अपन सेल का चित्र बना दें, मजाक की बात ही बताइए आपको। सेल के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ये आपकी मर्जी जैसे घुमा लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 लाइनें बना देना, बस इतना रहम करना खुदा, ये 2 लाइनें बना देना, बना दी, कुछ नहीं किया। बीच में एक बना दो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, बीच बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजो, बारे आनो जानो हुए तो रास्ता थोड़ा सा खुला रहे, बीच में जगह छोड़ दी। देखो बात आ रही समझे, इसके बीच में एक और गोला बना दिया, बना दिया, हाँ आ रहे हैं अभी आ रहे, ये ऐसे बना दिया, बनाया, अरे रंग भर से। ये राइबोसोम्स है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, ये राइबोसोम्स। यहाँ पे भी बना देते हैं थोड़े से, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इधर बना देते गोल्जी काय, गोल्जी काय, ये गोल्जी काय, ठीक है। इधर बना देते छोटे छोटे वैक्यूल्स, बताए थे ना, वैक्यूल्स। इधर बना देते छोटे छोटे लाइसोसोम्स, सोसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैली, एटम बम, इसको क्या बोलते हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, कोशिका का एटम बम। बच्चों ने बोला यार क्या ये क्या एटम बम, यही था लाइसोसोम्स, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज अपन देखेंगे, देखिए कहानी से समझा रहा हूं। हुआ क्या कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये ह्यूमन बॉडी है, मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी से बात करते हैं, चाहे कोई भी जीव ले लेना, जंतु ले लेना, हम बात किससे शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी। सबसे पहली चीज, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को और कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, क्या चाहिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लाइकोजन, ये चाहिए। इसको समझ नहीं आता पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, नहीं, ये तो सब जीव चटोरी है, ये सब काम किसके हैं, जीव के। वास्तव में जो बॉडी को चाहिए वो क्या चाहिए, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सब कुछ एंड में जाकर मिट्टी में ग्लूकोज बन जाएगा, अधिक ग्लूकोज होगा लिपिड बन जाएगा, समझ रहे हो, प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन से रिपेयर होता रहता है। हमारी बॉडी रिपेयरिंग मांगती है, गाड़ी है ह्यूमन बॉडी भी रिपेयरिंग मांगती है। अभी आप बैठे हो, आपको नहीं पता कितनी सेल्स डैमेज हो रही है, उनको रिपेयर नहीं करना, रिपेयर करेगा प्रोटीन, कौन करेगा, प्रोटीन। वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, लिपिड्स चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी को ये सब चीजें चाहिए। क्या क्या लिखा मैंने, एक तो लिखा चाहिए
लिपिड, एक चाहिए ग्लाइकोजन, एक चाहिए प्रोटीन। ये सब चीजें चाहिए। ये सब चीजें बनाने का काम किसका है? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? जैसे ही हमारे बॉडी में कहीं पर भी डैमेज होता है, मान लेते हैं अभी मैंने यहां पे ऐसे ये कर दिया डैमेज, अब यहां की सेल्स मैसेज भेजेगी किसको? बोलेगी ये कोई बावला है, उसने यहां ऐसे खरोच लगा दिया है, डैमेज कर दिया है, अब इसको ठीक करो। और ठीक करने के लिए क्या चाहिए? लिपिड चाहिए, ग्लाइकोजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। ये सब चीजें देगा कौन? सेल। तो यहां की सेल्स को एक मैसेज जाएगा ब्रेन से कि ये सब बना, ये सब बना के दे, ये सब बना। अब सेल कोई फोगट में बनाएगी क्या? सेल बोलेगी ऐसे कैसे बनाऊं? तनख्वाह दोगे जब भी तो बनाऊंगी, फोगट में कब तक बनाऊंगी बताना? हमें तो पैसे चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, यहां पास में से निकल रही है ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या बह रहा है यहां से? ब्लड। ब्लड के अंदर से एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन, ये गया अंदर सेल के पास। अब सुनना, एक बात सुनना, जब कोई लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया। जब कोई गैस जाती है तो बोलते हैं डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? तो यहां हुआ ऑस्मोसिस। आप ऐसे समझना कि हमें कुछ नहीं पढ़ना, हम तो बस बैठे हैं ऐसे ही फालतू। ऐसे मत समझना कि लिख लूं लिख लूं लिख लूं, कुछ नहीं करना, शांति सुनते रहो। ऐसा कि ऐसा याद हो जाएगा, बस सुनते रहो शांति से। लिखने की प्रयास मत कीजिए ज्यादा, सुनते रहिए और बच्चे बन के सुनते रहिए। पूरी कहानी याद करा दूंगा मैं आपको। मैंने शुरुआत करी कि इस इंसान की चोट लगी, इसको रिपेयर करना है। जहां चोट लगी उसने ब्रेन को मैसेज भेजा कि मुझे रिपेयर करो, मुझे रिपेयर करो, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। तो ब्रेन ने बोला ठीक है, तुझे अपने प्रीत रंगने के लिए मैं लिपिड, ग्लाइकोजन और प्रोटीन भेजता हूं। उसने आसपास की कोशिकाओं को बोला जल्दी से इसका निर्माण करो, मुझे रंगने जाना है। अब ये बोली मैं फोगट में तो बनाऊंगी नहीं, मुझे क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो एनर्जी दो, तनख्वाह दो। एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए एनर्जी कहाँ से आएगी। ये गया ग्लूकोज, ये गया ऑक्सीजन। ग्लूकोज गया किससे? ऑस्मोसिस। ऑक्सीजन गया किससे? डिफ्यूजन। गैस है, दोनों गई। और गैस और ये ग्लूकोज दोनों मिले कंबशन होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? ये दोनों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सूत्रकणिका पर। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाते हैं। चेंज करना, एम्बुलेंस बुला दो, बस एक बार करो ना प्यार से। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र, हम जो चित्र बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, वो थोड़ी हम क्या करते हैं ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते हैं। अरे कोई नाड़ी थोड़ी बनानी है यार। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे दिखता है। खूबसूरत बनाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी देखे भाई कितना खूबसूरत बनाया मेरे को, इसका तो सिलेक्शन कराना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक खूबसूरती है, गजब गजब खूबसूरती बताता हूं मैं आपको। जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये क्या है? पावर हाउस है कि नहीं? पावर हाउस है। अब आप मानो या ना मानो, पावर तो कोयला ही बनाएगा। आप मानो या ना मानो, बोलो बोलो, मानो या ना मानो, पावर तो कोल बनाएगा। अब ये मैंने क्यों बोला पता? फालतू नहीं बोला, इसमें कुछ राज छुपा है। देखिए मैंने इसलिए बोला पावर तो कोल बनाएगा। अब देखो मतलब मानो या ना मानो, अल्तमान, मानो या ना मानो, अल्तमान, पावर तो कौन बनाएगा? इन दोनों ने मिलकर इसको खोजा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? बात है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने तो बस खोजा कि ऐसा कुछ होता है। आप ध्यान से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से बहुत बेंड है। देखो कितना बेंड है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो देखो अंदर से कितना बेंड है, सीधा सीधा नहीं है। कितने सारे इसके अंदर बेंड बेंड बनाए हैं। इसका मतलब इसका नामकरण किया बुआ ने, और बुआ का नाम था सी बेंड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से कैसा है, इसलिए इसका नामकरण कौन करेगा? बुआ जी करेगी। बुआ जी का नाम क्या है? सी बेंड ने इसका नामकरण कर दिया। बात आई है समझ में या नहीं आई? इसको पावर हाउस कहने वाली कोई और थी, उसका नाम था शी केन विज। क्या नाम था?
शिकेनविज नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि ये क्या है, पावर हाउस। इसका मतलब इसकी खोज करी थी अल्टमान और कोलिकर ने, इसका नामकरण किया और इसको पावर हाउस बोला शिकेनविज ने। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, इसका नामकरण किसने किया और इसकी खोज किसने करी ये पूछा जा सकता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या, यहीं से कहानी शुरू हो रही है हमारी सेल की। ध्यान से सुनिए कैसे ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारे बॉडी में जब भी चोट की जरूरत हुई, चोट लगी, तो जरूरत पड़ी लिपिड की, ग्लाइकोजन की, प्रोटीन की। ये सब बनाने के लिए ब्रेन को हमने बोला, ब्रेन ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मैं आसपास की सेल को आदेश दे देता हूं, मैं तो कलेक्टर हूं, मैं थोड़ी आगे काम करूंगा, मैं आगे आदेश दे देता हूं एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ये काम कर लीजिएगा। एसडीएम साहब के पास मैसेज आ गया, एसडीएम साहब बोला पॉकेट में थोड़ी करूंगा, 1 तारीख होने दो, तनख्वाह आने दो। तनखे के रूप में क्या आया, ग्लूकोज आया और ऑक्सीजन आया। वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आखिर कहां जाता है, दोनों जाते हैं किसके पास, दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसी संरचना दिख रही है। इस उंगली जैसी संरचना को बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलेंगे। और देखिए ये गोलाई दिखाई दे रही है, इस गोलाई को बोलते हैं F1 पार्टिकल। कैसा पार्टिकल, ये दोनों की दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस F1 पार्टिकल के पास में आ जाते हैं। आ जाओ, क्योंकि चूल्हा यही है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जलाई ले, F1 पे पिया, F1 में बड़ी आग है, F1 पार्टिकल पे आ गए। यहां चलेगी क्रैब्स साइकिल। कैसी साइकिल, और बनेगा एटीपी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का पैसा एटीपी है। हम डॉलर नहीं जानते, डॉलर तो हमारा पूरा शरीर जानता है, हाँ भाई डॉलर डॉलर डॉलर, पाउंड, रिंगेट, रुपया। सेल थोड़ी जानती, सेल को बोले डॉलर ले ले, एनर्जी डॉलर ले ले, और डॉलर की जगह प्रोटीन बना के दे दे, बोले भाई नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, एटीपी। एटीपी कौन बना के देगा, कहां बनेगी, कौन जलेगा, नहीं दिल नहीं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जलेगा F1 पार्टिकल पे, तो बनेगी क्या, एटीपी। हमारे बॉडी की करेंसी है, बॉडी की क्या है ये, किसी भी कोशिका के पास जब तक एटीपी नहीं होगी वो काम। एसडीएम साहब को फोन किया, लेकिन एसडीएम साहब तभी काम करेंगे जब 1 तारीख को क्या आएगी, तनख्वाह। अब बाटे दोगे एसडीएम साहब को कि बोले बाटे रख लो, ये 5 किलो काम कर दो, क्यों लेंगे, बोलेंगे मुझे तो क्या चाहिए, रुपये चाहिए, मिठाई का डब्बा तो आना ही चाहिए। और ये तो हमें पता है कि मिठाई का डब्बा 10 लाख में थोड़ी आता है, ये तो आप जानते हो, ये ठेकेदार जानता है, ठीक है। तो ये करेंसी आई, और करेंसी जैसे ही आई, अब वापस पुराना चित्र लगाइए, बैक आइए जल्दी से, बैक वाला दबा दीजिए, हाँ ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भगवान आपका भला करे। इसने एनर्जी बना के दी, एनर्जी क्या है, एटीपी, एनर्जी आ गई। अब सेल के अंदर की करेंसी घूमने लगी, जिसको भी चाहिए ले लो, एटीपी ले लो, एटीपी ले लो, एटीपी ले लो, बैटरी, एटीपी बैटरी है। राइबोसोम ने बोला मुझे दे, राइबोसोम, किसने बोला, बोले मुझे एटीपी। सबसे पहले लेने कौन आया, राई जैसा राइबोसोम्स। कैसा होता है भैया, प्लस दबा दीजिए एक बार, हाँ राइबो। हमारे घर पे एक लाडा है, उसको राई बहुत पसंद है। इसकी खोज करी पैलाडे ने। खोज किसने करी, पैलाडे ने, इसलिए इसको पैलाडेकण भी बोलते हैं। हमारे घर पे एक लाडा है, उसको राई बहुत पसंद है। आप जोड़ के याद करो ना, रटने की कोशिश करोगे तो याद रहेगा, 5 दिन 6 दिन 10 दिन, हमेशा याद नहीं रहेगा। रटने से याद नहीं होता, रिवीजन करने से याद होता है, और प्यार करने से याद होता है। आप अपने टॉपिक को क्या कीजिए, मजाक नहीं कर, सच में आप एक बार करके तो देखो टॉपिक से। ऐसे नहीं घर पे बोलो सर ने बोला प्यार करने के लिए, हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, अब 1 साल प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। नहीं मम्मी सर ने बोला है, मैं पता लगे मेरे पास आगे सब्जेक्ट बोली क्या किया तुमने। मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट से प्यार कीजिए आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट से जैसे प्यार करोगे तो आपको चीजें याद रहने लगेगी। याद आना चाहिए, जब भी राइबोसोम लिखा हुआ है तो याद आ जाना चाहिए कि राई जैसा, राइबोसोम्स वास्तव में राई जैसा होता है, ऐसा दिखता है। और राई किसको पसंद है, हमारे घर में एक लाडा है, उसको क्या पसंद है, राई पसंद है। याद रह जाएगा, इतना ही तो याद रखना है। 4 ऑप्शन आएंगे, आपने को लाडे से याद लगा देना, जो भी लाडे हो टिक लगा दो। आपको क्या करना है यार, बात आ रही समझ आप। तो ट्रिक दिमाग से पढ़ना होता है, बहुत आसान है। एग्जाम में आपका स्वागत है, यूपीएससी में आपका स्वागत है, आरपीएससी में आपका स्वागत है, बशर्ते आप गधे नहीं होने चाहिए हो। उनको इंटेलिजेंट लोग चाहिए। कौन चाहिए, सुपर इंटेलिजेंट लोग चाहिए। मैं
बाहर लेक्चर लेता हूँ तो वहाँ क्या झंझट है, इंडिया में आके एग्जाम देना पड़ता है बच्चों को। वो एग्जाम 50% से भी कम रिजल्ट रहता है। मतलब 100 वहाँ के बाहर के डॉक्टर एग्जाम देते तो 50% डॉक्टर क्लियर कर पाते हैं इंडिया का। इतने भी नहीं, इतना भी अच्छा रिजल्ट होता है तो जाता है 10% 12%। क्यों? गधे हैं, बुद्धि नहीं है। और उनको बुद्धि वाला, हमें तो बुद्धि वाले अच्छी पॉपुलेशन कितनी है अपने यहाँ, भयंकर पॉपुलेशन। देखो आप, मैं टाइम पे निकला था आज आने के लिए, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि भीड़ भड़ाका इतना है, करें क्या। अच्छा, लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, अपने को लेफ्ट मुड़ना है तो उनको सीधा जाना है तो लेफ्ट में ही खड़े रहेंगे। अपन पीछे से हॉर्न बजाओ तो बजाओ, फिर 15 मिनट बाद अपने आप खुलेगा, तब मुड़ो आप। तो गलती अपनी नहीं होती, गलती जनता की है, पॉपुलेशन ही इतनी है, करें क्या। खैर, तो राइबोसोम पे आते हैं। सबसे पहले एटीपी मांगी, किसने मांगी? बोला भाई मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, ले पैसे ले, काम तो कर। इस जगह ठीक है। अब ये गया दौड़ता 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 आरएनए के पास। किसके पास? आरएनए के पास में जाके जम गया। ये देखो ऐसे, ये गया, ये गया, बोला आका एटीपी लाया हूं। क्या लाया हूं? जब आरएनए के पास में राइबोसोम जाकर रुकते हैं तो उनको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ऐसे आरएनए जिनके पास में जाकर जमते हैं, कौन? राइबोसोम्स, उनको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए है। कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए है। अब ये बना के देंगे प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन बनाकर कब बना प्रोटीन? जब क्या आया? एटीपी। एटीपी लिया किसने? लेके गया आका के पास। कौन है आका? आरएनए। बोला मैं क्या लेके आया हूं? एटीपी लेके आया हूं। आका प्रोटीन बनाइए, प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन जो है वो एक माला की तरह है, और उसमें जो फूल होते हैं ना वो है अमीनो एसिड, नॉट कमीनो एसिड, अमीनो एसिड। कौन है वो? जैसे मिलेनिन एक प्रोटीन है तो उसका अमीनो एसिड है टायरोसिन। मिलेनिन टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल से बनता है। ऐसे शरीर में जितने भी प्रोटीन है वो किससे बनेंगे? अमीनो एसिड से बनेंगे। तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ कर क्या बना दिया जाता है? प्रोटीन बना दिया जाता है। ये बन गया प्रोटीन, ये लो, बन गया प्रोटीन, बन गया। अब वापस पीछे वाली सेल पे आ जाइए, वापस एक बार बैक दबा दीजिए, बैक बैक, हाँ, और बैक, सेल पे आ जाइए। यार कोई बात नहीं, प्लस दबा दीजिए, आप प्लस दबा दीजिए, प्लस दबा दीजिए, गुड। मैंने बताया था ये सेल है। सेल के अंदर दो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। मैं सेल मेम्ब्रेन बाद में बताऊंगा, पहले जो मेन चीज है वो समझा रहा हूं। यहां पर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियोलस। यहां मैंने बताई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव्यीय जालिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं स्मूथ और एक को बोलते हैं रफ। रफ मतलब आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स। जब इसके ऊपर कौन चिपके हुए हों? राइबोसोम्स, तब समझ लेना ये कौन सी है? ये हुई बात, आई समझ में? मैंने बोला राइबोसोम्स आरएनए के पास गए और आरएनए को बोला क्या बनाकर दे? प्रोटीन। प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जो भी बना वो इसमें डोल दिया। ये लो, ये सब प्रोटीन किसके पास जा रहा है? न्यूक्लियस। गया, न्यूक्लियस ने कहा कि ये प्रोटीन तो आ गया, बहुत बढ़िया, इसको पैक करो यार। कच्चा अपन माल नहीं भेजेंगे बाहर, अगर पक्का माल भेजेंगे, पैक करके भेजेंगे तो जीएसटी मिलेगी। जीएसटी तो चाहिए ना, सरकार को चाहिए पैसा, पैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो भी प्रोटीन आ रहा है इसको पैक करिए, और पैक करने का जो काम दिया वो दिया गोल्जी बॉडी को। ये रहा गोल्जी का है, ये गोल्जी का है, ये गोल्जी का है, ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये है गोल्जी का है। गोल्जी का है। तो गोल्जी काय का काम क्या हुआ? पैक बनाने का। बनाएगा, जो भी सिक्रीशन हुआ उसको क्या बना के देगा? पैकिंग। पैकिंग करके स्टोर कर लेगा खुद के पास, जरूरत होगी तो वापस फेंक देगा। समझा? तो इसने क्या क्या किया? सिंथेसिस किया, पैकिंग करी और सिक्रीशन किया। तीनों काम किया, स्टोरेज, पैकिंग, सिक्रीशन। ये सब काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। करता है। तो जरूरत होती है तो बेचता है, जरूरत नहीं होती तो रोक देता है। इसलिए इसको बोलते हैं पुलिसमैन। क्या बोलेंगे? कोशिका का पुलिसमैन। पुलिसमैन यही तो करता है, फिर रुक जाइए, आप चले जाइए, आप रुक जाइए। तो
वैसे ये क्या करता है, जब प्रोटीन चाहिए तो पैक करके प्रोटीन को भेजेगा, लिपिड चाहिए तो पैक करके लिपिड को भेजेगा, ग्लाइकोजन चाहिए तो पैक करके ग्लाइकोजन को भेजेगा। इसीलिए इसको बोला है क्या है, पुलिसमैन। तो सेल का पुलिसमैन कौन है? ये सब बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब एग्जाम में पूछना है तो पूछ लेता है, एग्जामिनर की इच्छा है। वो जो पेपर बनाने के लिए आ रहा था यूनिवर्सिटी, उस समय रास्ते में पुलिसमैन मिल गया तो उसके दिमाग में बैठ गई वही बात, पुलिसमैन पुलिसमैन, तो उसे क्वेश्चन दे दिया, सेल के अंदर पुलिसमैन किसे कहते हैं, वल्जिगाय को कहते हैं। बात आगे समझ आप, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, देख लेना आप, मिलेंगे आपको। खैर, तो यहाँ पे प्रोटीन बना और प्रोटीन बनाने के बाद में उसको पैक करने का काम किसने कर दिया, गोल्जी बॉडी ने। ये लो जी काम। आप समझ पा रहे हो क्या रहा है, समझ पा रहे हो क्या रहा है? अच्छा, ये सब ऑर्डर जो दे रहा है वो ऑर्डर मुख्य रूप से तो कौन दे रहा है, ब्रेन। मुख्य रूप से तो दे रहा है सारा ऑर्डर ब्रेन, लेकिन ब्रेन डायरेक्टली सेल को ऑर्डर नहीं देता, वो एसडीएम साहब को ऑर्डर देता है। एसडीएम साहब कौन है भाई? कलेक्टर आपके मजदूर को सीधा थोड़ी बोलेगा ये कर ये कर ये करना है, अपने ये नहीं करना, नहीं, वो तो सीधा एसडीएम को फोन करेगा, भाई क्या हो जिले का क्या हाल है, ये सब जिले में ये वो क्या हुआ पंचायती व्यवस्था का। वो थोड़ी जाके कलेक्टर साहब सीधे जाके पंचायत व्यवस्था डायरेक्टली मीटिंग करेगा, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, इनसे बात करेगा। वैसे ही ब्रेन डायरेक्टली सेल के ऑर्गेनल्स